हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जो मेरे दोस्त पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म को कैसे फिल करना है ये जानकारी भी डिटेल में आप तक पहुंच सके। तो आइए ले चलता हूं आज की नोटिफिकेशन की तरफ। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022 के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की है, जो कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल इन द फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 37 दिया गया है, जिसमें अलग अलग सिटीज़ जो कि अलग अलग स्टेट में है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, तो 37 सिटीज़ दी गई हैं, जिसमें आपको रैंक बताया गया है जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, और कितनी है वैकेंसीज वो भी आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी गई है। वो जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लोकल लैंग्वेज भी मस्ट है अकॉर्डिंग टू रीजन ऑफ आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे होगी, वहाँ की आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए जो कि लोकल लैंग्वेज है। जैसे आपको बता दूँ, अमृतसर में सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग दोनों स्टाफ की वैकेंसीज है, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, तो पंजाबी आनी लाजमी है आपको। यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट की 31 वैकेंसीज है अनरिजर्व्ड, और इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 10 वैकेंसीज है। 17 वैकेंसी है जहाँ पे एससी की और एसटी की 0। इसके अलावा 6 वैकेंसी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है। टोटल 64 वैकेंसीज है अमृतसर की। इसके अलावा एक वैकेंसी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है अनरिजर्व्ड है, एक एससी के लिए। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे बेंगलुरु में कन्नड़ा, आपको कोंकणी और गोरबोली भाषा आनी लाजमी है। यहाँ पे भी वैकेंसीज काफ़ी हैं। 50 रिजर्व है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की, 25 एससी की, 14 एसटी की, 8 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 11 वैकेंसीज है। टोटल 108 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दिल्ली की जो है हिंदी, पंजाबी और उर्दू आनी आपको लाजमी है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट की अनरिजर्व 270 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा 67 ओबीसी की वैकेंसीज है, एससी की 43, एसटी की 21 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 27 पोस्ट हैं। तो इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है वो 22 अनरिजर्व, और 14 पोस्ट जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है। 8 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 4 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 और 53 टोटल पोस्ट है। तो टोटल जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 1521 है, जिसमें 755 अनरिजर्व है। इसके अलावा ओबीसी की वैकेंसी जो है वो 271 है, एससी की 240, एसटी की 103 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 152। तो टोटल 1521 वैकेंसीज है। इसके अलावा एमटीएस स्टाफ की भी 150 टोटल वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया। जो अलग अलग रीजन में सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहाँ पे वैकेंसीज है ये। और ये वैकेंसी जो है प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज। एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो जो भी पैरामीटर अंडर डिफरेंट पैराज एंड सब पैराज मेंशन किए हुए हैं इन में, तो उसको ध्यान से देख लें। यहाँ पे एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ बिफोर अप्लाइंग, तो आपको वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट मैंशन www.mha.gov.in और NCS पोर्टल पे जा सकते हैं www.ncs.gov.in। तो वैकेंसीज रिजर्व फॉर PWD and ex-servicemen will be allocated on centralized basis without allocating them to a particular SIB, which would be allow the PWD and ex-servicemen from all the SIBs to compete against vacancies reserved for them। तो पे स्केल जहाँ पे रहेगा जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस की ग्रुप सी नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विस है, तो यहाँ पे लेवल 3 का रहेगा, जिसमें सैलरी 21,700 से 69,100 इन द पे मैट्रिक प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस रहेगा। और जो एमटीएस की रहेगी सैलरी वो लेवल 1 की रहेगी, जो कि रुपीज़ 18,000 to 56,900 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। तो इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पे भी यहाँ पे रहेगा, एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस, और कैश कंपनसेशन इन लियो ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सेलिंग ऑफ 30 डेज। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मेट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, कौन सी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज मेंशन इन टेबल ए अबव अगेंस्ट ईच SIB। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें आपको क्या चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। तो MTS में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव में आपको फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क मस्ट है। एज लिमिट जो
सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स एज ऑन 25 नवंबर 2022। और जो एमटीएस के लिए है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल एज ऑन 25 नवंबर 22। तो अपर एज लिमिट जो कि रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड बाई 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। तो अपर एज लिमिट इज flexible to departmental candidate up to 40 years of age who have rendered 3 years of regular and continuous service। तो upper age limit relaxable to 35 years for general candidates and up to 40 years for SC ST in case of widow, divorced woman and woman judicially separated from their husband and not remarried। The age limit is flexible to ex-servicemen also as per government policy and for PWD as per government policy। तो इसके अलावा सर्विस लाइबिलिटी जो है द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जो इंडिया में ऑल ओवर सर्विस करने का आपको यहाँ पे लाइबिलिटी रहेगी तो आप वही लोग अप्लाई करें जो ऑल इंडिया लेवल पर सर्विस देने को विलिंग है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा टायर 1 कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस, तो जिसमें 100 मार्क्स होंगे और 1 आवर जो टाइम आपको मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चन है हर पार्ट में और 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा पार्ट सी में, और डी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ई में जनरल स्टडी रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके अलावा टायर 2 एग्जाम जो रहेगा, जो कि टायर 2 होगा is a qualifying in nature। the qualifying marks in tier 2 is 20 out of 50। तो क्वालिफाइंग नेचर है 50 मार्क्स का जो रहेगा उसमें 20 मार्क्स लेने जरूरी है फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, एंड 16 मार्क्स जो कि 40 में से मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए लेने अनिवार्य है। तो ऑफलाइन एग्जाम होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इंग्लिश को पंजाबी में जैसे पंजाब में होगा तो, और पंजाबी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया जाएगा। तो मार्क्स 40 होंगे और 1 आवर आपके लिए टाइम होगा। इसके अलावा पार्ट 2 जो रहेगा, ये तो कॉमन था डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसके अलावा 10 मार्क्स का जो रहेगा पार्ट ऑफ टायर 2 फॉर ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जो कि स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्जाम और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 50 मार्क्स का और एमटीएस के लिए 40 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, जो कि इसके अलावा टायर 3 जो होगा वो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, टोटल मार्क्स का 50 का। तो यहाँ पे आपको 50 में से 20 मार्क्स और एमटीएस के लिए 40 में से 16 मार्क्स लेने जरूरी है। तो इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा बाय लॉगिंग द वेबसाइट www.mha.gov.in और www.ncs.gov.in। एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो 5 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022 तक रात 11:59 तक खुला रहेगा। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 5 नवंबर 2022 एंड आफ्टर 25 नवंबर 2022 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो एग्जामिनेशन फीस 2 कंपोनेंट्स की है, जैसे एग्जामिनेशन फीस 50 रहेगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस वो 450 रहेंगे एंड टू बी पेड एज अंडर। ऑल कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस पेड करनी पड़ेगी, एंड मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी कैटेगरी को एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ऑल कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी कैंडिडेट एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। क्योंकि एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल, तो उनको भी ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ऑन रेगुलर बेसिस पे है, आफ्टर वेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू देम आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फीस ₹50। तो उनको भी 50 रुपीज़ जो वो आफ्टर एम्प्लॉयमेंट आपको 50 रुपीज़ देने होंगे यदि आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट एक्स सर्विसमैन का ले लिया है, एंड अलॉन्ग विद रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 450। तो एक्स सर्विसमैन जिनको पहले सर्विस मिल चुकी है वो 500 जो फीस है टोटल उनको देनी होगी। नोट बैंकिंग चार्जेस इफ एप्लीकेबल विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोसेस कैन बी completed बाय द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। तो जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है, आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है, जो कि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई चालान, मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकती है। आफ्टर सबमिटिंग द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल
चार्ज। तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है, जब प्रेस बैक नहीं करना है जब तक आपकी फ़ीस कन्फर्म नहीं हो जाती। तो इसके अलावा देयर इज़ फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फ्रॉम कंटेनिंग फ़ीस डिटेल आफ्टर पेमेंट ऑफ फ़ीस। तो आपको पेमेंट ऑफ फ़ीस की जब रिसिप्ट मिल जाएगी उससे आप अपनी एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। फ़ीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसके लिए आपको पेमेंट जो कि आप एसबीआई चलान जनरेटर से करेंगी, तो लास्ट डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन द बैंक, जो कि 29 नवंबर 2022 तक आप बैंकिंग आवर्स तक फ़ीस पे कर सकते हैं। तो जो कि चालान द्वारा है, उसके अलावा ऑनलाइन फ़ीस आपको पहले ही पे करनी होगी, जो कि 25 नवंबर 2022 तक। तो फॉर ऑल अदर इन्फॉर्मेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन, यू कैन विजिट द वेबसाइट www.mha.gov.in। तो क्लोजिंग डेट 25 नवंबर 2022 है। तो यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, इट हैज़ बीन नोटिस दैट सम एलिमेंट्स आर fraudulently इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ओनली वेबसाइट www.mha.gov.in पर ही जाके देखना है कि कौन सा नोटिस निकला है, तो उसको आप कंफर्म करके ही अपना आगे का प्रोसेस करें और बैड एलिमेंट से दूर रहना है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत करनी है इन पोस्ट के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्ट पर मेहनत कर पहुँचेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल।